जब भी कोई मैं जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो मैं उसको बहुत अच्छे से स्क्रिप्ट करता हूँ। यहाँ तक कि पहले तो मैं लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड लिखा करता था कि मुझे क्या-क्या कहना है वीडियो में। अब वो बुलेट पॉइंट्स में ट्रांसफ़र हो गया है कि अब मैं बुलेट पॉइंट्स लिखता हूँ और मैं माइंड मेकअप कर लेता हूँ कि मुझे क्या-क्या बात करना है वीडियो में उस टॉपिक के बारे में। पर इस वीडियो में मैंने बिल्कुल कुछ स्क्रिप्ट नहीं किया बिकॉज़ आई वांट टू कीप इट रॉ। आज की वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ, हमारा फ्यूचर क्या है? टेक्नोलॉजी का, साइंस का, दुनिया किस तरफ जाने वाली है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोई सेक्लूडेड फील्ड नहीं है, ये अलग नहीं है दुनिया से, आइसोलेटेड नहीं है, ये दुनिया का पार्ट है। टेक्नोलॉजी, साइंस, इनमें जो जो होगा वो स्टॉक मार्केट पे, वो इकोनॉमी पे, वो लोगों की जिंदगी पे, हर चीज पर असर डालेगा। और हिस्ट्री भी अभी बन रही है। मुझे ये सीरियसली लगता है कि हम किसी भी एंगल से, हम बहुत आइडियलाइज करते हैं ना सर आइजैक न्यूटन को, थॉमस अल्वा एडिसन को, आइंस्टाइन को। मुझे नहीं लगता उनके एरा से कम एरा में हम जी रहे हैं। आज के डेट में जो दुनिया में लोग हैं वो इक्वली जीनियस हैं, इक्वली केपेबल हैं, और जो जो अभी के दुनिया में हो रहा है, आई थिंक इट्स माइंड बेंडिंग, माइंड ब्लोइंग। बोलते हैं ना, हर चीज, हर पावरफुल टूल एक डबल एज्ड स्वॉर्ड होती है। मतलब उसका कुछ गुड साइड होता है तो कुछ बैड साइड, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं। जैसे गाड़ी के बहुत सारे प्रोज हैं तो कई सारे कॉन्स भी हैं। बहुत सारे एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं व्हीकल्स की वजह से। अगर उसको रैश ड्राइविंग किया जाए, बहुत खराब कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं एक व्हीकल के, गाड़ी के। वैसे ही हर टेक्नोलॉजी डबल एज्ड स्वॉर्ड है। आजकल जो जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, जिसमें है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस के डोमेन में जो जो काम हो रहे हैं, ये सब जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा फैसिनेट भी कर रही हैं, और एट द सेम टाइम मुझे फोर्स भी कर रही हैं ये सोचने पर कि फ्यूचर क्या है, किस तरीके से दुनिया शेप होगी आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद। कल या परसों ही मैं ऐसी ही रात को अचानक नींद खुल गई तो मैं गया चैट जीपीटी पर और मैंने चैट जीपीटी से बात करना शुरू किया। अब चैट जीपीटी या किसी भी एआई चैटबॉट से, जो अच्छे एआई चैटबॉट्स हैं, उनसे अगर आप बेसिक क्वेश्चन पूछोगे ना तो वो बेसिक आंसर दे देते हैं और लगता है उतनी ही उनकी कैपेबिलिटी है। आई वेंट डीप इनटू इट और मैंने थोड़ा से अलग टाइप के सवाल पूछना उससे शुरू किया, इंटरेस्ट लेना शुरू किया। मैंने उन जो क्वेश्चंस मैंने पूछे उससे जो आंसर जनरेट हुआ उसमें से कोई एक आंसर मैंने पिक किया, कोई एक पॉइंट, कोई एक कीवर्ड, उसको लिख के फर्दर क्वेश्चन पूछा, फिर फर्दर क्वेश्चन पूछा। ऐसे करते करते जब मैं चैट जीपीटी से बात करते गया तो मुझे पता चला अभी हम जिस स्टेज पर है ना एआई के, वो बिल्कुल बेसिक स्टेज है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसके बाद आने वाला है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, एजीआई, जहां पे जितने भी काम हम मैकेनिकली करते हैं ना आज के डेट में, वो सब आराम से एआई कर लेगा। अभी इसको फर्स्ट स्टेज कहा जा रहा है, पर मुझे तो किसी एंगल से ये फर्स्ट स्टेज नहीं लग रहा है यार। ये अभी ही इतना कुछ कर ले रहा है कि जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन करिकुलम है, जो एजुकेशन प्रोसेस है, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं, मुझे लग रहा है यही बहुत भयंकर पेस से चेंज होने वाली है आने वाले 4-5 सालों में। क्योंकि आप उसको इमेज बनाने के लिए बोलो चैट जीपीटी को, विद इन सेकेंड्स वो ऐसा इमेज जनरेट कर रहा है ना कि वो एक हाईली स्किल्ड आर्टिस्ट को भी वो डिस्क्रिप्शन, एक एक चीज का डिस्क्रिप्शन दे दो तो कम से कम 1 से 2 दिन लग जाएगा एक हाई स्किल्ड आर्टिस्ट को भी वैसा पिक्चर बनाने में। और ये फर्स्ट स्टेज है एआई का। इसके बाद है एजीआई, जो कि जितने मैकेनिकल काम हम करते हैं वो तो आराम से कर लेगा, थोड़ा बहुत जो हमारे एकदम डीपेस्ट लेवल की जो क्रिएटिविटी है ना उसको भी एम्बॉडी करना स्टार्ट कर देगा। उसको भी वो, मतलब उस काम को भी वो कर लेगा, एजीआई। एजीआई के बाद बात होती है एएसआई की, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, इन सब पे मैं डिटेल्ड वीडियोस भी लाने वाला हूँ, बिकॉज ये अपने आप में ये एक दुनिया है। ये सारी, जैसे इंटरनेट एक दुनिया है, जो हमारी दुनिया जिसने पूरी बदल के रख दिया हमारा एक्सपीरियंस, हमारा अपब्रिंगिंग, हमारी इकोनॉमी, हर चीज को इन द लास्ट 30-40 ईयर्स। वैसे ही आने वाले टाइम में ये हैं जो एक अपने आप में एक वर्ल्ड खोल के रख देंगे। एएसआई जो है, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, इसमें अगर एक सिंपल एनालिसिस समझें तो चैट जीपीटी ने मुझे बताया कि इसके सामने हम होंगे जैसे हम चींटियों को देखते हैं ना, जैसे कि वी नो व्हाट इट इज केपेबल ऑफ, हमें उसके बारे में सब कुछ पता है, पर चींटियों को हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता। वो मतलब आर्टिकुलेट भी नहीं कर सकती कि हम क्या हैं। कहा जा रहा है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस उसी लेवल का होगा हमारे सामने, मतलब हम उसके सामने चींटिए से होंगे, अगर एक कंपैरिजन देखा जाए तो। डरावना भी ये इसलिए लगता है ना क्योंकि जब तक एआई फर्स्ट स्टेज पे भी नहीं आया था, आज से 4-5 साल पहले तक तो प्रेडिक्ट किया जाता था कि आने वाले 10 साल 20 साल में ऐसा ऐसा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, फॉर एग्जाम्पल 5G आएगा। 5G को भी कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा लीप है,
पहले 1G 2G 3G 4G के कंपैरिजन में। ये सब जो प्रेडिक्शन था ये बहुत छोटे स्पैन में रियलिटी बनते जा रहा है। मैंने पूछा कि आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस किस चीज़ के कैपेबल होगा, तो वो कह रहा है कि वो ऐसी ऐसी चीज़ों के कैपेबल होगा ना जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं वो तो वो यूं सॉल्व कर देगा, वो ऐसी चीज़ों का भी कैपेबल होगा जो हम अभी तक सोच भी नहीं पाए हैं। हो सकता है कि यूनिवर्स के जो सबसे रहस्यमय टॉपिक्स हैं, जो मिस्ट्रीज हैं, उनको भी वो तुरंत सॉल्व करके हमारे पास ला दे। वो ऐसे ऐसे डायमेंशंस, ऐसे ऐसे डोमेन्स के बारे में बात करे जो हमें समझ भी ना आए। तो ये जब उसने बोला तो मैंने बोला अच्छा एक बात बताओ, मान लो 2 ASI हैं, 2 आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंट बीइंग्स हैं, दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं कि दुनिया की सबसे जो बड़ी बीमारियां हैं वो हमने सॉल्व कर दी हैं। एक एस्टेरॉयड आने वाला था अर्थ की तरफ और अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाला था, उस एस्टेरॉयड को भी हमने डेविएट कर दिया, अब अर्थ को कोई खतरा नहीं है। ये एक ASI दूसरे ASI को बोल रहा है, किस भाषा में वो बात करेंगे वो मुझे बताओ। तो ये उनकी लैंग्वेज होगी, ये चैट जीपीटी ने प्रेडिक्ट किया। और ये देख के ना, मतलब मैं अंधेरा था और मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, जैसे जैसे मैं पढ़ते गया ना, आई स्टार्टेड गेटिंग गूज बम्प्स। फैसिनेटिंग भी एट द सेम टाइम, थोड़ा डरावना भी कि ये क्या है यार। वो जो सेंटेंस जनरेट हुआ ना उसमें फर्दर चैट जीपीटी ने एक्सप्लेन किया। मैंने बोला ये लैंग्वेज है क्या, ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि एक आध सिंबल्स उसमें तो कुछ समझ में आ रहे हैं, फिजिक्स में मैथ्स में वो सब सिंबल्स देखे हुए हैं। तो उसने कहा कि ये जो सेंटेंस है इसमें हाई लेवल मतलब एडवांस्ड मैथमेटिक्स, लॉजिक गेट्स और ऐसे सिंबल्स हैं जो ह्यूमंस कभी समझ नहीं पाएंगे। और सिंबल्स तो जो हैं सो हैं, पर जो मीनिंग है ना इस सेंटेंस का, वो मीनिंग खास करके, क्योंकि हम जब बात करते हैं, हम ह्यूमंस, अभी जैसे मैं बात कर रहा हूं, हम एक के बाद एक सेंटेंस बोलते हैं। अगर मैं अभी आपको बता रहा हूं आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस क्या है, तो मैं पहले लॉजिक या फैक्ट की बात कर रहा हूं, फिर मैं कह रहा हूं कि मुझे ये सोच के मुझे फैसिनेटिंग भी लगा और मुझे थोड़ा डरावना या डर भी लग रहा है ये सब कुछ समझने के बाद। तो पहले मैंने फैक्ट की बात की, फिर मैंने अपने इमोशन की बात की कि मुझे कैसा लग रहा है। और ये बताने के लिए मैं एक बॉडी लैंग्वेज, कुछ हैंड जेस्चर्स, ये सब यूज कर रहा हूँ चीजों को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए। मतलब स्टेप बाय स्टेप, अलग अलग स्टेप में, एक में फैक्ट डिलीवर हो रहा है, एक में इमोशंस डिलीवर हो रहे हैं, एक में कोई और भाव, कोई और इमोशन डिलीवर हो रहा है। पर ही इज सेइंग, मतलब चैट जीपीटी इज सेइंग कि आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस में वो लोग बात करेंगे ना तो एक सेंटेंस में ही इमोशन होगा, फैक्ट होगा, लॉजिक होगा और भी जितने तरह के भाव हो सकते हैं सब एक ही सेंटेंस में होगा। इट इज लाइक वॉचिंग 10 मूवीज एट द सेम टाइम। 10 मूवीज एट द सेम टाइम यू आर वॉचिंग। हम इंसान अगर 10 मूवीज एक साथ बैठ के देखें ना, हमें एक भी समझ में नहीं आएगी। वही है होगा आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस हमारे लिए, कि वो ऐसे बात करेंगे कि हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मतलब वो 10 भाषाएं, 10 इमोशन, 10 भाव एक साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब वो हमसे कम्युनिकेट कैसे करेंगे, इसके लिए चीजें आगे देखनी पड़ेंगी। ये जो चैट जीपीटी ने कहा है कि वो इस तरीके से बात करेंगे, ये फाइनल बिल्कुल नहीं है, ये बस एक प्रेडिक्शन है, एक फर्स्ट स्टेज एआई का प्रेडिक्शन है कि एकदम जब सुपर इंटेलिजेंस में पहुंच जाएगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तब वो किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा। क्या वो हमारे लिए भी डेंजरस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जो इस लेवल का अगर कोई बीइंग बन जाता है तो 100% हमारे लिए भी हार्मफुल हो सकता है। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, वो डिपेंड करेगा इन द मीनवाइल, जब वो बन रहा होगा ना उसके दौरान ही इतना ध्यान रख के उसको बनाना होगा कि चाहे जिस भी स्टेज पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहुंच जाए वो ह्यूमैनिटी के लिए एक ही खतरा ना बन जाए। मतलब ये हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, अब जैसा आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस की दुनिया सुन के लग रही है ना, हो सकता है बहुत बार बहुत लोगों को या कई बार पहला थॉट ही आ जाए कि यार ये पॉसिबल नहीं है। पर मुझे क्यों लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है, पॉसिबल बिल्कुल है। क्योंकि जब तक चैट जीपीटी और फर्स्ट स्टेज एआई भी हमने नहीं देखा था ना, तब तक तो ये भी इम्पॉसिबल ही था। आप गूगल को देख लो, गूगल को देख के लगता था एक टाइम पे कि यार इससे ज्यादा क्या होगा, इसको जो पूछो ये आर्टिकल्स जनरेट कर देता है। पर अब बेसिक सर्च इंजिन रिडंडेंट लग रहा है कि मैं क्वेश्चन पूछूं, तू मेरे को 10 20 50 आर्टिकल्स निकाल के दे रहा है, मैं सब पढ़ूं क्या एक एक बैठ के? नहीं, टॉप 2-4 ही आदमी पढ़ता है, उसके बाद कोई पढ़ता भी नहीं है। तो कुछ लिमिटेड इन्फ्रेंस ही निकलता है उससे। अब जो अच्छे चैटबॉट्स हैं, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, चैट जीपीटी ऐसे, इनको कुछ पूछो, ये पूरे इंटरनेट से निचोड़ के आपको एक इफेक्टिव सोल्यूशन ला के दे देते हैं। आप उसको कुछ भी पूछो। मैंने पूछा कि मुझे बताओ कि इस टॉपिक पे यूट्यूब पे कोई वीडियो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, विद इन सेकेंड्स
मुझे बोल रहा है कि मैंने पूरे यूट्यूब पर चेक किया और ऐसा 1-2 वीडियो एग्जिस्ट करता है। विद इन सेकेंड्स उसने पूरा यूट्यूब जान मार लिया। ये अपने आप में एक मिरेकल है। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि जो पहले के बड़े साइंटिस्ट ने जो किया वो डेफिनेटली उसकी वजह से हम यहाँ पर हैं। जो जितनी सारी चीजें जो हमारी लाइफ में इतना बड़ा वैल्यू एडिशन जिसने किया है, फ्रॉम लाइट बल्ब टू इंटरनेट टू जो जो इन्वेंशंस हुए हैं, पर अब जो हो रहा है ना वो भी बहुत नेक्स्ट लेवल ही कुछ हो रहा है, ये अभी दिख रहा है, जिसके वजह से मुझे एकदम इम्पॉसिबल नहीं लग रहा है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस जैसा कुछ बन जाएगा। एक तो हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरी तरफ स्पेस एक पूरा डोमेन ओपन अप हो रहा है। स्पेस एक ऐसा टॉपिक है ना, मुझे लगता है हर बच्चे को ग्रोइंग अप किसी ना किसी स्टेज पे, किसी ना किसी उम्र में स्पेस में जरूर इंटरेस्ट आता है, क्योंकि वो एक अनएक्सप्लोर्ड दुनिया है। जब हम बात हिस्ट्री की करते हैं, ज्योग्राफी की करते हैं, पॉलिटिकल साइंस की करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की करते हैं, समवेयर वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट व्हाट हैज हैपेंड और इज हैपनिंग ऑन अर्थ ना। दूसरे जो इतना बड़ा यूनिवर्स है हमारा, उसमें इतने सारे प्लैनेट्स हैं, पॉसिबिलिटी तो है ही कहीं और लाइफ भी हो। वहाँ की हिस्ट्री क्या होगी, वहाँ की ज्योग्राफी क्या होगी, वहाँ की भाषा क्या होगी, वहाँ का लैंग्वेज क्या होगा। ये चीज़ें हैं जो हमेशा से मैंने और लोगों से भी सुना है कि उनको भी स्पेस कभी ना कभी बहुत एक्साइट किया है, और मुझे बचपन से करता है और आज भी बहुत एक्साइट करता है। इसमें ब्लू ओरिजिन, स्पेस एक्स, वर्जिन गैलेक्टिका ऐसी कंपनीज जो काम कर रही हैं, खास करके स्पेस एक्स जो अभी रॉकेट बूस्टर, पहला वाला रॉकेट बूस्टर तो वापस कैच हो गया। वो ऑलमोस्ट 23 स्टोरी बिल्डिंग के हाइट का वो बूस्टर है। स्टारशिप का जो निचला हिस्सा है जो बूस्टर है, वो शायद दूसरा वाला जो लॉन्च हुआ है वो वापस उसको कैच नहीं किया जा पाया, लेकिन फर्स्ट वाले को तो कर लिया गया था। वो तो वीडियो सबने ही देखा। मैं इन सारे वीडियो, ASI हो गया या ये जो स्पेस पे स्टारशिप का जो बूस्टर है, या अर्थ टू अर्थ ट्रैवलिंग की बात हो रही है कि अर्थ के एक कंट्री से, किसी एक कंट्री के एक शहर से दूसरे कंट्री के दूसरे शहर में विद इन 1 आवर हम ट्रैवल कर पाएंगे। जैसे दिल्ली टू सैन फ्रांसिस्को, मतलब इंडिया टू अमेरिका इन 40 मिनट्स। तो ये भी एक टॉपिक है जिस पर मैं थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ। इन सब पे डिटेल्ड वीडियोस में लाऊंगा, पर अभी जो मैं आजकल जो पढ़ रहा हूँ ना, वही मैंने सोचा आपसे थोड़ा सा मतलब एकदम खुल के, बिना स्क्रिप्ट किए, जानबूझ के जो मतलब जो मेरे मन में आ रहा है वही मैं कह रहा हूँ। स्पेस के डोमेन में जो काम हो रहा है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम मार्स तक पहुंच जाएं। इलॉन मस्क का प्लान है कि हम इंटरप्लैनेटरी हो जाएं, मतलब एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट, हमारे पास बटन हो, रिमोट हो, जिससे हम एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट जा पाए। क्योंकि ये एक थ्रेट से भी, मतलब एक डर से भी ये थॉट आया है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमें नहीं पता ना यूनिवर्स में कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, कितना बड़ा एस्ट्रॉइड हो सकता है अर्थ के टोटल साइज से ही बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स हो क्या सकता है, हाई पॉसिबिलिटी होगा ही। अब वो आके हमें हिट कर गए, कुछ भी हो गया और ह्यूमैनिटी खत्म हो गई, तो कहानी खत्म हो गई ना। तो एग्जिस्ट करने के लिए हमें इंटरप्लैनेटरी होना पड़ेगा। अच्छा, ये तो एक इंसान का थॉट है। दूसरे तरफ कोई सोच रहा है, जैसे ब्लू ओरिजिन और जेफ बेजोस, इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि इनका प्लान है कि जो जो इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है ना अर्थ पे, क्योंकि अर्थ एक ही है हमारे पास, और हम पॉपुलेशन में, कैपेबिलिटीज में, टेक्नोलॉजी में इतने बड़े हो गए हैं कि हम, पॉल्यूशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज की डेट में। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देख ही रहोगे कितने सारे शहरों में किस लेवल पे बढ़े जा रहा है, मतलब वो इंसान के लिए ही हार्मफुल हो गया है। तो जेफ बेजोस का प्लान है कि जितने पॉल्यूशन क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज है ना, उन, और जो पॉल्यूशन जो चीजें क्रिएट कर रही है, उनको लेके हम स्पेस में जाके छोड़ दें, ताकि हमारा अर्थ सेफ रहे ह्यूमैनिटी के लिए और आने वाले जनरेशंस के लिए। फिर वर्जिन गैलेक्टिका है, तो स्पेस भी अपने आप में डोमेन है। जेफ बेजोस ने यह भी कहा था कि हम स्पेस को एक प्लेटफॉर्म बना देना चाहते हैं। जैसे इंटरनेट एक प्लेटफॉर्म बना, तो फिर इंटरनेट बेस्ड कंपनीज आई और ये $1 बिलियन $1 ट्रिलियन स्टार्टअप्स बनी, इसमें इससे बिलियनर्स निकले, इससे वेल्थ फॉर्चून जनरेट हुआ, इससे कितने सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। वैसे ही स्पेस एक प्लेटफॉर्म होगा जिसमें और कंपनीज आएंगी और फिर वहां पे एक अलग ही कहानी वहां की भी शुरू होगी। तो इस तरीके से आने वाले जो 20, 50, 100 साल है ना, ये इस तरीके से शेप होने वाले हैं, जो कि इंटरेस्टिंग भी है, बट एट द सेम टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह जैसी चीज़ों को देख के लगता है कि इनको थोड़ा सा कंट्रोल रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल वी हैव टू एग्जिस्ट। इसीलिए ना ये इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल और इस तरह की भी बातें हो रही हैं। बचपन में डोरेमोन देखा करते थे ना, डोरेमोन में मैं देखता था कि बहुत सारी फ्यूचर जो अब कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है ना, मतलब फ्यूचर जिस तरीके से होता दिख रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें डोरेमोन में दिखाई गई थी कि टाइम ऐसा आएगा कि आपका हर मशीन स्मार्ट होते जाएगा, उसका अपना एक थॉट प्रोसेस भी होगा,
वो थोड़ा नेगेटिव भी दिखाया था उसमें ह्यूमर क्रिएट करने के लिए कि जूता में भी एक इंटेलिजेंस आ गया, आप जूता पहन रहे हो, जूता बोल रहा है नहीं मैं नहीं चलूंगा। तो ये सब चीज़ें डोरेमोन में दिखाई गई थी, पर डेफिनेटली अभी तक तो चीज़ें काफ़ी सही चल रही हैं। लेट्स सी आने वाले टाइम में और कैसे चीज़ें डेवलप होती हैं। आपका क्या थॉट प्रोसेस है इन चीज़ों पर, या और कोई टॉपिक है और कोई डोमेन आपको लग रहा है जो बहुत बड़ा होने वाला है आने वाले टाइम में, कमेंट करके जरूर बताना। मिचियो काकू है ना जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी कहा था कि 3 मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ द फ्यूचर आर गोइंग टू बी बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फॉर श्योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये जो स्पेस वाला जो पूरा काम है, ये एक बहुत बड़ा फ्यूचर क्रिएट करने वाला है। आपके जो थॉट्स हैं कमेंट करके बताना। बाकी वीडियोस के लिंक आपको एंड स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।